Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel मज़र राय चार। आइए हम सब आज ज़िंदगी के इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि कुदरत ने और जो है हमारा वजूद, हम कैसे दुनिया में पैदा हुए, हमारा वजूद क्या है। कुछ कहते हैं हम मिट्टी से पैदा हुए, स्क्रिप्चर कहती है कि इंसान चार अनासिर से पैदा हुए, आग, मिट्टी, हवा, पानी। और केमिस्ट्री कहती है इंसान ज़िंदगी क्या है, अरबे अनासिर का ज़ोर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अनासिर का परेशान होना। और यही वो चीज़ है। लेकिन इस सब से हटकर इंसान दुनिया में चल फिर रहा है, बात कर रहा है, सोचता है, समझता है। और इस सारे फंक्शन के लिए एक अंदर एक ताकत होनी चाहिए, और बगैर उस ताकत के, बगैर उस क़ुव्वत के, बगैर उस फोर्स के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मुर्दा इंसान सब कुछ उसका सेहतमंद है, आँखें सही है और जो पैर भी सही है, हाथ भी सही है, लेकिन एक रूह के निकल जाने से, एक सोल के निकल जाने से, एक वाइटल फोर्स के निकल जाने से वो नाकारा है, वो किसी काम का नहीं है। तो आइए हम समझते हैं कि डॉक्टर शामिल नीमैन के अल्फाज में ये वाइटल फोर्स, ये डायनामिज्म क्या है, जिसके किसी एनिमिकल फोर्स के आ जाने से वो कमज़ोर हो जाता है और फिर इंसान बीमार हो जाता है। और फिर जब ये डायनामिक फोर्स, ये वाइटल फोर्स फिर जब तक़वियत पाता है, जब इसको क़ुव्वत मिलती है, तो फिर इंसान सेहत की तरफ जो है रवां दवां होता है, इंसान सेहतमंद होता है। तो डॉक्टर नीमैन के अल्फाज में द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स, रूह सोल को उसने वाइटल फोर्स कहा, द मटेरियल ऑर्गेनिज्म without the vital force is capable of no sensation, no function, no self-preservation. It derives all sensation and performs all the functions of life solely by means of the immaterial being, the vital principle, which animates the material organism in health and in the disease. ये मैंने नीमैन के ऑर्गेनन से 6th एडिशन अफोरिज्म 10 से हमने इसको लिया है। और इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इंसान क्यों बीमार होता है, हम क्यों किसी बैक्टीरिया और वायरस से असरअंदाज हो जाते हैं, इंसानी जिस्म क्यों बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस से जो है कमज़ोर हो जाता है। उसकी असल वजह यह है कि उसके अंदर की ताकत, उसका अंदर का फोर्स, उसका अंदर का डायनामिज्म कमज़ोर हो जाता है। जब तक ये डायनामिज्म, इसको इम्यूनिटी के अल्फाज में लोग जानते हैं, और इम्यूनिटी इंसान के खून में कुछ अज्जा हैं, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो है जिसको हम टेस्ट में हम देखते हैं। जब टोटल काउंट या डिफरेंशियल काउंट जब हम देखते हैं तो उसमें इन अज्जा का तादाद कुछ ज़्यादा कुछ कम, कभी WBC ज़्यादा हो जाता है, कभी RBC कम हो जाता है, कभी ईओसिनोफिल ज़्यादा हो जाता है, कभी जो है ल्यूकोसाइट और ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इन सब के बैलेंसिंग एक्ट की वजह से इंसान का क़ुव्वत मदाफ़त, इंसान का इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है। तो तमाम तर नीमैन, डॉक्टर शामिल नीमैन का जो थीसिस है, जो उसका उसने जो तहकीक किया, उसमें उसने यही बताया कि जब ये डायनामिक फोर्स, जब ये अंदरून की क़ुव्वत, चाहे उसको हम ईओसिनोफिल से जाने या वाइट ब्लड सेल के काउंट से जाने या प्लेटलेट काउंट से जाने, सब के अंदर वही डायनामिक फोर्स अमल पैरा है।
اور اسی کی وجہ سے انسان پھر سے صحت یابی کی طرف جاتا ہے. اور اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہ فورس جو کمزور پڑ رہا ہے اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے جو کاؤنٹر فورس ہے وہ انہی ہنی مین کے ڈائنامزم ڈائلوشن میں ہے. جب یہ اس ڈائلوشن میں ان دوائیوں میں کوئی دوا کا اجزا نہیں ہے، یہ ایک ڈائنامک فورس ہے. ایک اس میں جو ہے دوائیوں کی صفات کو ایک ڈائنامزم دیا گیا ہے، اور جس ڈائنامزم سے وہ ہمارے اندر ہمارا امیون سسٹم کو پھر سے وہ بحال کر دیتا ہے اور انسان صحت یاب ہونے لگتا ہے. تو ہم آگے یہ جانیں گے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے. جو ہمارے جو اجزاء ہیں، انسان یوں ہی نہیں پیدا ہو گیا، بلکہ ایک ماسٹر پلان ہے قدرت کا، جس کی وجہ سے وہ اس کا ظہور ہے اور اس کا وجود ہے. تو آگے کے ایپیسوڈ میں اس بات پر آپ کو روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم دو اجزاء سے کیسے پیدا ہوئے.